हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर मोहम्मद नाम जिंदा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दिल की तख्ती पर मोहम्मद नाम जिंदा है। आप लोग तादाद में अगरचे कम है, कम तो नहीं है, लेकिन अगर जलसे का हिसाब लगाया जाए तो बहरहाल कम है। लेकिन ये ना समझिए कि कम तादाद की वजह से आपको अल्लाह की बरकतें नहीं मिलेगी, यकीनन मिलेगी। हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, हम अपने जलसों में तादाद नहीं देखा करते, बल्कि हम मदीने वाले सरकार की इमदाद को देखा करते। बेशक बेशक हक है। एक आदमी बैठा रहे तब भी नबी पाक की इमदाद हमें मिलेगी। बैठे रहे, आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस को हाफिज ज़ीशान साहब ने अपने सीने में बसाया। आज उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। मैं आपको बताऊं, ये कुरान मुक़द्दस इतनी अजीम किताब है, अल्लाह की वो मुबारक और मुक़द्दस किताब है कि इस किताब से जिसको निस्बत हो जाती है उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाया करता है कि उसकी शान में इतनी अजीम महफिलों का एहतमाम किया जाता है। हम सोचते हैं कि कुरान मुक़द्दस को याद करने वाला और कुरान मुक़द्दस को पढ़ने वाला इतनी आज़मत वाला कैसे हो जाता है, कुरान को अपने सीने में बसाने वाला इतनी फजीलत और इतनी बरकतों वाला कैसा हो जाता है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हमारे सोचने का पैमाना अलग हो सकता है, हमारे ख्याल करने का पैमाना अलग हो सकता है, हमारे नापने का पैमाना अलग हो सकता है। हम दुनिया में ये सोचते हैं कि अल्लाह ने जिसको मालो दौलत दिया है वो दुनिया में सबसे अजमत वाला है, सबसे फजीलत वाला है। हम दुनिया में सोचते हैं कि दुनियावी जो मनसब हासिल किया है वो सबसे अजमत और सबसे बरकत वाला है। हमारे गांव का प्रधान है वो सबसे अजमत वाला है, हमारे इलाके का एमएलए है वो सबसे अजमत वाला है, हमारे इलाके का अगर कोई विधायक है वो सबसे अजमत वाला है। हम सोचते हैं कि अल्लाह ने अगर किसी को असरो रसूख दिया है वो सबसे अजमत वाला है। हम सोचते हैं हमारे गांव का अगर कोई मुखिया है वो सबसे अजमत वाला है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ, यह हमारा दुनियावी तौर तरीका है जिस एतबार से हम नापते हैं, लेकिन सही नापना कैसा होता है आए आमिना के लाल से हम पूछते हैं, मदीने वाले सरकार से हम पूछते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, जिनकी शान यह है ओ ज़बा जिसको सब कुन की कुंसी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ओ देहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आइए उस जात से पूछते हैं जिसके बारे में कुरान ने फरमाया था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से वही बोला करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम किस तरह से हमें ख्याल अता फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम हमें क्या मिजाज देते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम दुनियावी एतबार से नापते हो, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों सुनो, तुम सोचते हो कि तुम्हारा मुखिया सबसे बड़ा है, तुम सोचते हो तुम्हारा एमएलए सबसे
बड़ा है, तुम सोचते हो तुम्हारा विधायक सबसे बड़ा है। लोगों सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा आदमी वो है जो तुम्हें कुरान की तालीम दे और लोगों को कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम ने हमें यह पैगाम दिया है, जो कुरान को पढ़ता है और लोगों को कुरान की तालीम दिया करता है, जो कुरान को अपने सीने में बसाता है और लोगों को कुरान का दर्स दिया करता है, जो कुरान पे अमल करता है और लोगों को कुरान के मुताबिक अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पैगाम देता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि दुनिया में वो सबसे मुअज़्ज़त है और सबसे फजीलत वाला है, दुनिया में वो सबसे बेहतर है और सबसे आला है। आज यही वजह है मुसलमानों, एक हाफिज़े कुरान है जो मालो दौलत में बहुत बढ़ चढ़ करके नहीं होता है, एक आलिम कुरान है जो दौलत में बहुत आगे नहीं हुआ करता है। आपके गांव का इमाम है, मालो दौलत में कम हुआ करता है, लेकिन जब नमाज पढ़ाने की बारी आती है, आप अपने सबसे आगे अपने आलिम दीन को करते हुए नजर आते हो, अपने हाफिज कुरान को करते हुए नजर आते हो, अपने इमाम साहब को सबसे आगे करते हुए आते हो। और जब भी कहीं ऊंचे मकाम पर बैठने की बात आती है तो आप दुनियावी मनसब वाले को नहीं, बल्कि आप हाफिज कुरान या आलिम दीन को बैठाते हुए नजर आते हो। वजह साफ है कि हमारे दरमियान सबसे बेहतर वही है जो कुरान को पढ़ता है और लोगों को कुरान की तालीम दिया करता है। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मुसलमानों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मर्तबा भी बुलंद हो जाए, हमारा बेटा भी अजमत वाला हो जाए, हमारा साहबजादा भी फजीलत वाला हो जाए, आप अपने बेटों को भी हाफिज़े कुरान बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बेटों को भी कुरान की दौलत से सरफराज कराने की कोशिश कीजिए। यकीन जाने इसका फायदा इतना बुलंद होगा, जहां आपका लड़का साहिब आज़मत हुआ करेगा, वहीं अल्लाह तबारक व तआला आपको भी फजीलतों से नवाजेगा। कुरान से जिसको निस्बत हो जाती, कुरान से जिसका ताल्लुक हो जाता, वो कितना बुलंद होता है, कितना बुलंद होता है, मैंने हदीस के जरिए आपको बताया। लेकिन एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी तवज्जो हमारी तरफ हो, अगर आप हमारी तरफ अपने कान का नौ लगाएं, तो मैं आपको समझाता हूं कि कुरान का ताल्लुक जिससे हो गया, जो शख्स कुरान से अपना रिश्ता और नाता तय कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मर्तबा बुलंद फरमा दिया। मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को दुनिया में भेजा है, लेकिन सारे अंबिया में सबसे अफजल नबी हमारे और आपके आखिरी नबी हैं। यह हमारा ईमान है, जिनको अशरफुल अंबिया का खिताब दिया गया, जिनको सैयदुल मुरसलीन का खिताब दिया गया है। आपके फजीलत होने, आपके अफजल और अशरफ होने के बहुत सारे असबाबो इलल होते हैं, लेकिन हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को जो सबसे अशरफ बनाया है, अपने आखिरी नबी को जो सबसे अफजल बनाया है, बहुत सारे असबाब के साथ एक सबसे बड़ा सबब यह भी है कि अल्लाह ने कुरान को दुनिया में को पैदा फरमाने से पहले, आसमान को पैदा फरमाने से पहले, सारी कायनात को पैदा फरमाने से पहले पैदा फरमा दिया था, लेकिन अपने आखिरी नबी पर कुरान को नाजिल फरमाया है। आखिरी नबी को जब कुरान मिला है, अल्लाह ने तमाम अंबिया में सबसे अफजल नबी हमारे और आपके नबी को बना दिया है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये कुरान आसमान से लेकर के हमारे नबी के पास कौन आते थे? अगर आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आपको मालूम होगा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से लेकर के अपने नबी के पास आया करते थे। ये वो हजरत जिब्रील है। अल्लाह ने बेशुमार फरिश्तों को बनाया है,
1,24,000 कमोबेश फरिश्ते हैं, लेकिन इन सारे फरिश्तों में जो सबसे अफजल फरिश्ते हैं वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिनको सैयदुल मलाइका का खिताब दिया गया है, जिनको सबसे अफजल और सबसे आला फरिश्ता कहा गया है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने सैयदुल मलाइका का खिताब हजरत जिब्रील को क्यों अता फरमाया? अल्लाह ने तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील को सबसे अफजल फरिश्ता क्यों बनाया? अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को पैदा फरमाया, अपने आखिरी नबी पर नाजिल फरमाया। इस कुरान मुकद्दस को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा। अल्लाह ने जब कुरान को हजरत जिब्रील को अता फरमाया, जिब्रील को जब कुरान से निस्बत मिल गई, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल और सबसे आला फरिश्ता आपको बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं? ये हमारे तमीदी कलिमात है, जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान का मर्तबा कितना बुलंद है कि इंसान को अगर कुरान से निस्बत हो जाए, अगर कुरान से ताल्लुक हो जाए, तो उसका मकाम कितना बुलंद और कितना अरफा हो जाया करता है। सिर्फ इसी के जरिए नहीं, बल्कि मैं आपको और मिसाल दे करके बताता हूं। रमजान का प्यारा महीना आपके सामने से गुजरा, प्यारा महीना आपके सामने से गुजरा। आप कहते हैं कि तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना ये रमजान का महीना है। 12 महीने अल्लाह ने हमको अता किए, लेकिन इन 12 महीनों में रमजान का महीना सबसे अफजल महीना कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 12 महीनों में रमजान का महीना सबसे अफजल क्यों है? 11 महीने इतने अफजल नहीं, लेकिन रमजान का महीना इतना अफजल क्यों हो गया? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें तो आपको पता चलेगा कोई और वजह नहीं, बल्कि यही वजह है कि कुरान को रमजान से निस्बत मिल गई है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो मुकद्दस महीना है। अल्लाह ने कुरान किसी और महीने में नाजिल फरमाया, कुरान नाजिल फरमाया है तो रमजान के महीने में नाजिल फरमाया है। अब जब रमजान को कुरान से निस्बत हो गई, रमजान महीने को कुरान से ताल्लुक हो गया, अल्लाह ने रमजान को बकिया 11 महीनों में सबसे अफसर और आला बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। समझ रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके मैं आपको और बताऊं कि साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन इन 365 दिन में और रात में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे मुबारक रात कौन है, सबसे मुकद्दस रात कौन है, सबसे अफजल रात कौन है, अजमत वाली रात कौन है, तो आप यही जवाब देंगे कि रमजान में 27 को एक शबे कद्र आती है, या रमजान के आखिरी आशरे में ताक रातों में एक रात ऐसी आती है जिसको शबे कद्र कहा जाता है। उस रात को अल्लाह ने सबसे अफजल और सबसे आला बनाया है। मैं पूछूं आखिर क्यों, तो जवाब यही देंगे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री। लोगों सुनो, हमने अपनी अजीम किताब कुरान मुकद्दस को 365 रात और दिन में किसी और रात में नाजिल नहीं फरमाया, नाजिल फरमाया है तो शबे कद्र में नाजिल फरमाया है। हमें पता चल गया अल्लाह ने शबे कद्र का मकाम इसलिए बुलंद किया है कि कुरान को किसी और रात में नाजिल फरमाया, नाजिल फरमाया है तो शबे कद्र में नाजिल फरमाया, इसलिए अल्लाह ने शबे कद्र को सबसे अफसर और आला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं? इतने ज्यादा फजीलत और इतनी ज्यादा आजमत ये सारी चीजों को जो मिली है वो सिर्फ कुरान की वजह से, कुरान से रिश्ता मजबूत होने की वजह से मिली है, कुरान से ताल्लुक मजबूत होने की वजह से मिली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रात को जब कुरान से निस्बत हो जाए तो अल्लाह रात को बुलंद बना दे। एक महीने को जब कुरान से निस्बत हो जाए तो अल्लाह
उस महीने को सबसे बेहतर बना दे, एक फरिश्ते को, एक नबी को कुरान से निस्बत हो जाए तो अल्लाह सैयदुल मलाइका और सैयदुल मुरसलीन बना दे, तो आखिर उस प्यारे नबी के प्यारे उम्मती जिनको अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाया है, जिनके पढ़ने के लिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है, अगर उसका रिश्ता मजबूत हो जाए कुरान के साथ, अगर उसकी निस्बत कुरान से मजबूत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मकाम कितना बुलंद कर सकता है, अल्लाह उसकी आज़मत कितनी बुलंद कर सकता है, अल्लाह उसकी फजीलत कितनी बुलंद कर सकता है। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में आप पस्ती में जी रहे हो, दुनिया में आप इन्हितात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, सरबुलंदी आपका मुकद्दर नहीं है। अगर चाहते हो उलूवत हासिल करना, अगर चाहते हो बुलंदी हासिल करना, तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मुकद्दस किताब से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की ये बरकत होगी, अल्लाह आज ही तुमको बुलंदी और उलूवत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, कुरान की ये दौलत है कि इंसान कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये बुलंद मकाम अता फरमा दिया करता है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया, हम खुशबख्त हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाया है। हमें कुरान पढ़ना भी चाहिए और कुरान सुनने की आदत भी डलनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब आपको मिलेंगे, बहुत सारे अदियान आपको मिलेंगे, लेकिन किसी मजहब की कोई ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी कि जिस किताब को पढ़ने पे सवाब मिलता हो और उसके साथ साथ देखने का भी सवाब मिलता हो, सुनने का भी सवाब मिलता हो, छूने का भी सवाब मिलता हो, देखने का भी सवाब मिलता हो। लेकिन अल्लाह ने आपको जो मुकद्दस किताब अता फरमाई है, ये वो अजीम किताब है कि अगर आप उसको पढ़ें तब भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, अगर आप उसको सुने तब भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, आप देखें तब भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा, अगर ना देखें सिर्फ छू ले तब भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। आप देखें ऐसी किताब कहाँ मिलेगी, ऐसी किताब किनको मिलेगी? जो मुकद्दर के सिकंदर हुआ करते हैं, अल्लाह उनको ये अजीम किताबें अता फरमाया करता है। यही वजह है, हमने एक रिवायत में हमने देखा था, इमाम गज़ाली ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में बयान फरमाया है, इन्नल्लाह ताला क़रा सूरा यासीन व ताहा क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आम। आप बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की पैदाइश से 1000 साल पहले कुरान मुकद्दस की एक मशहूर सूरत सूरह यासीन और सूरह ताहा को पढ़ा था। जब फरिश्तों ने सूरह यासीन और सूरह ताहा को सुना तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला ये कौन सा कलाम है, ये किस किताब का कलाम है? फलम्मा समियातिल मलाइका, फरिश्तों ने जब सुना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब ने फरमाया मेरे फरिश्तों सुनो, ये कुरान मुकद्दस की सूरत है जिसको हम अपने आखिरी नबी पर नासिल करने वाले हैं, अपने महबूब नबी को देने वाले हैं, महबूब उम्मतियों को देने वाले हैं। फरिश्तों ने जब इतना सुना, अल्लामा इमाम गज़ाली बयान फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा था तूबा ले उम्मतिन तंज़लु हादा अलैहा, उस उम्मत के लिए बशारत हो जिनके ऊपर कुरान मुकद्दस नाजिल किया जाएगा। आपने फरमाया था, फरिश्तों ने ये कहा था तूबा ले अल्सिनतिन ततकल्लमु हादा, उन ज़बान को भी खुशखबरियां हो जो ज़बान कुरान मुकद्दस की इन सूरतों को पढ़ा करेंगी। पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मुकद्दस हमारे ऊपर
नाजिल फरमाया है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने का जितना फायदा हमें मिलता है, ये और बात है कि हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते हमारे लिए खुशखबरी और मुसर्रत की दुआई देते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, इतनी मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने आपको इतना मुकद्दस बनाया है कि ये अजीम किताब आपको अता फरमाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग कुरान मुकद्दस को पढ़े वो भी पढ़ने की कोशिश करें, और जो ना पढ़े हैं सिर्फ सुनते हैं, रमजान के महीने में तरावीह की शक्ल में सुनने की कोशिश करें, और अल्लाह अगर तौफीक दे तो कुरान मुकद्दस को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम खोल करके सामने रखें और उसको देखते रहें। अल्लाह देखने का भी आपको सवाब अता फरमाएगा। बल्कि मैं आगे बढ़ करके यहाँ तक आपको बताऊं कि आप कुरान मुकद्दस को देख करके दिल में अगर ये अकीदा, ये ईमान रखें कि अल्लाह ने कुरान में जो बयान फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में जो कुछ कहा है सब सही है, सब सही है, अल्लाह तबारक व ताला इसका भी आपको अजर और इसका भी सवाब आपको अता फरमाएगा। मैं वाकया नहीं बयान करना चाहता, आपने सुना होगा, एक साहब थे, पढ़ते रहते, देखते रहते थे, कहते थे जो कुछ है सब सही है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी बरकत से उनको मगफिरत का मुजदा सुना दिया था। लेकिन आपको बताऊं कि कुरान अगर हम पढ़ते हैं, चाहे समझे या ना समझे, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला हमें वो अजर और सवाब अता फरमाया करता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से एक रिवायत है जिसको अल्लामा गजाली ने ही अपनी किताब में बयान फरमाया है। आप बयान फरमाते हैं कि हम कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं लेकिन कहीं कहीं हम समझते नहीं। बयान फरमाते हैं अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल जो वक्त के इमाम हैं, जो वक्त के इमाम हैं, आप बयान फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस को हम कहीं कहीं समझते नहीं। एक मर्तबा हम नींद में थे, हमने नींद में अल्लाह का दीदार किया, रब से हमने पूछा मेरे मौला दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से हम तेरा कुर्ब हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम तेरी रज़ामंदी और जिसकी वजह से तेरी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल बयान फरमाते हैं रब की बारगाह में जब हमने ये अरीज़ा पेश किया, आवाज आई अहमद कुरान मुकद्दस से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान मुकद्दस से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। कुरान जब पढ़ोगे तो अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी तुम्हें हासिल होगी, रब का तकर्रुब तुम्हें मिलेगा। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल बयान फरमाते हमने रब की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला हम कुरान को पूरा पूरा नहीं समझते, कहीं समझते हैं और कहीं नहीं समझा करते हैं। मेरे मौला जहां नहीं समझते हैं वो पढ़े, क्या फिर भी तेरा कुर्ब मिल सकता है। रब करने की कोशिश करें। कुरान जो लोग पढ़ते हैं, जो हमेशा सुनते हैं, उनको कुरान पढ़ने सुनने की आदत इस तरह से हो जाती है, मैं आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा कि जब तक वो कुरान को सुनते नहीं उनका दिल हमेशा बेचैन रहा करता है, हमेशा बेचैन रहा करता है कि हम कौन सी चीज नहीं सुने हैं। या और बात है कि आजकल के जमाने में हमारा मिजाज ये इस तरह से हो चुका है, हमारा कल्चर इस तरह से हो चुका है कि जब तक हम म्यूजिक नहीं सोचते हमारा दिल बेचैन रहता है, जब तक हम गाने नहीं सुनते हमारा दिल बेचैन रहता है, जब तक हम ऑर्केस्ट्रा के करीब नहीं जानते हमारा दिल बेचैन रहता है। मुसलमानों हम जानते हैं यूरोप के बड़े बड़े माहिरीन ने यह कहा है कि म्यूजिक ये एक शराब की तरह है। जिस तरह से इंसान शराब पीता है, शराब पीने के बाद शराब का आदी हो जाया करता है, उसी तरीके से म्यूजिक होती है। इंसान जब म्यूजिक सुनना शुरू करता है तो उसका आदी हो जाया करता है।
जब तक उसको सुनता नहीं, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता, बेचैन रहा करता है। यही वजह है कि एक छोटे बच्चे को आप बहलाने के लिए मोबाइल दिया करते हैं। बच्चा जब तक वो म्यूजिक सुनता रहता है, खामोश रहता, लेकिन अगर आप मोबाइल छोड़ लें, फौरन वो बेचैन होकर के रोना शुरू कर देता है। वजह क्या है? वजह ये है कि म्यूजिक से उसको सुकून मिल रहा था, उसका दिल सुकून और चैन में था। आपने म्यूजिक को छोड़ लिया, उसका दिल बेचैन हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुसलमानों, जब म्यूजिक शराब की तरह है, म्यूजिक में एक नशा है जो आदमी को अपने फेवर में करना चाहती है। हम बड़े गाफिल लोग हैं जो अपने बच्चों को म्यूजिक का आदी बनाया करते हैं। हम बड़े गाफिल लोग हैं जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए, उनकी तस्दीक के लिए, उनके दिल को सुकून के लिए हम म्यूजिक दिया करते हैं। अगर बचपन में वो म्यूजिक के आदी हो गए, जान ले जब बड़ा होगा तो कभी म्यूजिक से दूर नहीं रहेगा, बल्कि जब तक वो म्यूजिक सुनेगा नहीं, उसके दिल को सुकून और चैन नहीं मिला करेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को बचपन ही से म्यूजिक से दूर रहने की कोशिश कीजिए। और जब हमारे नौजवान हैं जो म्यूजिक से करीब होने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक के नशे में डूबने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे दर्द भरे अंदाज में कहना चाहता हूं, यारो दुनिया में म्यूजिक सुन करके तुम्हारा क्या भला होने वाला है? तुम शराब की तरह उसके आदी हो गए, लेकिन अपने दिल को जरा संभालने की कोशिश करो। इस दिल में अपने नबी की मोहब्बत डालने की कोशिश करो। इस दिल में किसी और की मोहब्बत न डालो, बल्कि आमिना के लाल की मोहब्बत डालने की कोशिश करो। और ये मोहब्बत उस तरह पैदा होगी कि जब तुम्हारे दिल में ये चीज पैदा हो जाए कि हम म्यूजिक सुने, तब हमारे दिल को सुकून होगा। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में तुम म्यूजिक सुनने के आदी ना बनो, बल्कि हमारे बहुत सारे नातखानों की नातें पाई जाती है, तुम उनकी नातें चलाना शुरू कर दो। हमारे कुर्रा की बहुत सारी किरत पाई जाती है, कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनना शुरू कर दो। जब इतना कर लोगे, तुम्हारे दिल को इससे तस्कीन भी मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर और बदला भी तुम्हें अता फरमाएगा। एक मुसलमान को इस चीज का आदी होना चाहिए। एक मुसलमान को यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए, मर्दों से ज्यादा इस जलसे में हमारी माँ और बहनें तशरीफ फरमाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा अल्लाह के वास्ते बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपके ऊपर हुआ करती है। आपके बच्चे छोटे से जब बड़े हो तो अपने बच्चों को आप कोई और म्यूजिक सुनने का आदी न बनाए, बल्कि आप उनको नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का आदी बनाया करें, कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनने का आदी बनाया करें। छोटे छोटे रील और क्लिप्स पाए जाते हैं जिसमें बेहतरीन तालीम होती है, बेहतरीन पैगाम हुआ करता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अगर ताबनाक बनाना चाहते हो, अपने बच्चों की फ्यूचर को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो छोटे बचपने से ही अपने बच्चों को उन क्लिप्स को सुनने की आदत बनाओ, अपने बच्चों को उन रील को सुनने की आदत बनाओ। यकीन जानो, जब उसके दिल के नियाखाने में किसी क्लिप्स की बात जा जाएगी तो यकीनन वो बड़ा होगा तो उसी पे अमल पैरा होगा, तालीम की बातें सुनेगा, बड़े होकर के तालीम से आरास्ता होता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत नबी की क्लिप्स सुनेगा, बड़े होकर के नबी की मोहब्बत में सरसार होता हुआ नजर आएगा। नमाज की फजीलत पे क्लिप सुनेगा, बड़े होकर के मस्जिद में नमाज की पाबंदी करता हुआ नजर आएगा। रोजे की फजीलत सुने होगा, बड़े होकर के रमजान में रोजे की पाबंदी करता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीजें हमें और आपको करने की जरूरत है, सारी चीजें हमें और आपको करने की जरूरत है। आज हमारा कल्चर किस तरह से बदल रहा, इस्लामी मिजाज और इस्लामी मुआशरा हमारा किस तरह से बदलना चाह रहा, मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप हमसे बेहतर जानते हैं और हमसे अच्छा जानते हैं।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अब आसमान से कोई अल्लाह का नबी नहीं आने वाला है जो हमारी आदतों को बदलेगा। अब आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है जो हमारे तौर तरीके को बदलेगा। यही उलमाए कराम हैं जो नबी के वारिस हैं, आपको नबी की बातें बताएंगे, आपको अमल करके अपने मुआशरे का माहौल बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सोसाइटी, अपने कल्चर का माहौल बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि हमेशा दीन से करीब होने की कोशिश करें। दीन ने जिन चीजों से हमें रोका है उससे दूर रहने की कोशिश करें। अगर गाने बाजे से हमारे दीन ने मना किया है तो हमको उससे करीब होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर म्यूजिक से हमारे इस्लाम ने हमें रोका है तो हमें उससे करीब नहीं होना चाहिए। बुरी चीजों से अगर इस्लाम ने हमें रोका है तो बुरी चीजों की तरफ हमें अपने कदम को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि इस्लाम की बातों को मान करके इसी के दायरे में हमें अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम म्यूजिक से कितना मोहब्बत करते हैं, गाने बाजे से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां पे ये गाने बाजे हुआ करते हैं, जहां पे ये टोन और म्यूजिक चले जाते हैं, वहां पे कभी अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल नहीं हुआ करता, कभी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं हुआ करता। अब आप सोचें, जिस घर में गाना बजे, आप सोचें कि उस घर में अल्लाह की बरकत नाजिल हो, कैसे नाजिल हो सकती है? जिस सड़क पे ये गाने बाजे हो, आप सोचें वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो, कहां से हो सकता है? जिस गांव में इन सारी चीजों का इनेकाद हो, सोचे अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हो, कहां से हो सकता है? बल्कि मैं आपको अपने आका की एक हदीस सुनाता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जिस घर में एक चम्मच जमीन पे गिर जाए और गिरने के बाद उससे म्यूजिक की तरह आवाज अगर पैदा हो जाए तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उस घर से गायब हो जाया करते। आप सोचें, एक चम्मच गिर करके म्यूजिक की आवाज पैदा हो जाए तो मुकद्दस फरिश्ते हमारे घर से गायब हो जाते हैं। तो अगर हम म्यूजिक का एहतमाम अपने घर में करें, अगर म्यूजिक सुनने का एहतमाम हम अपने घर में करें, तो आखिर किस तरह से अल्लाह की बरकतें हमारे घर में नाजिल हो सकती है? किस तरह से अल्लाह की रहमतें हमारे घर में नाजिल हो सकती है? मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम मुसलमान हैं लेकिन जगह जगह हम परेशान हैं। आज हम अपने आप को मोमिन कहते हैं लेकिन जगह जगह हम परेशान हैं। घर के एतबार से भी परेशान है, रिज़्क़ के एतबार से भी परेशान है, मारो दौलत में भी हमारी तंगी है, हर जगह हम परेशान हाल है। हमको मैं बताना चाहता हूँ हम परेशान क्यों हैं? वजह यही है, हमने मुस्तफा करीम की शरीयत को सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। जिस तरह से हम मुस्तफा करीम की शरीयत को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे, यकीन जाने हमारी दुनियावी परेशानी खत्म हो जाएगी, दुनियावी तंगी खत्म हो जाएगी। अगर हम बेबरकती में जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्तफा करीम की शरीयत से अल्लाह बरकतों से हमें नवाज देगा। नब्बास कौम ने इसीलिए कहा था तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, यह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। हम मुस्तफा करीम की शरीयत को छोड़ बैठे, इसलिए आज हमें ये परेशानियां लाहिक हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जश्न हिफ्ज़ो क़िरात के मौके पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ें और उसको सुनने की आदत डालें। यकीन जाने कुरान को सुनने में दिल को वो सुकून पैदा होगा, दिन में वो इत्मीनान पैदा होगा कि आपको किसी और चीज को सुनने से वो फायदा और सुकून कतान नहीं हासिल होगा। अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाने की कोशिश करें, हाफिज़े कुरान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला
जो हाफिज़े कुरान होते हैं उनको बड़ी अजीम दौलतों से सरफराज करता है, और जो हाफिज़े कुरान के वालिदैन होते हैं अल्लाह उनको भी बड़ी अजीम दौलतों से सरफराज किया करता है। बेशक। मैं आपको एक बड़ी ही मशहूर हदीस सुनाता चलूं। आपने सुना होगा कि जो हाफिज़े कुरान होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को हश्र के मैदान में ताज अता फरमाएगा, उनके वालिदैन को ताज अता फरमाएगा। जिस ताज की रोशनी कैसी होगी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ज़ौउहु कज़ौइ शम्सी, उसकी रोशनी इतनी तेज होगी कि बिल्कुल सूरज के मानिंद वो चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इतना बुलंद मकाम उनके वालिदैन को अता फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर वालिदैन को अल्लाह इतना अजीम मर्तबा क्यों अता फरमाएगा? मेहनत वालिदैन ने किया है। हाफिज जीशान साहब हैं, उनसे आप जाकर के पूछें। बहुत सारे उफाज़े कराम हैं, उनसे जाकर के पूछें। मदरसों में मेहनत करके ये पढ़ते हैं, दाल चावल चटनी खा करके ये पढ़ा करते हैं। बेशक। 2-3 साल मेहनत करके रगड़ रगड़ करके ये कुरान को याद करते हैं। माँ बाप की जुदाई ये बर्दाश्त करते हैं, घर की नियमतों को छोड़ करके दूसरी जगह ये सफर किया करते हैं। अल्लाह इनको ताज नहीं अता कर रहा, वालिदैन को ताज अता कर रहा। अल्लाह इनको ताज नहीं दे रहा, वालिदैन को ताज दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये इंसाफी कहां है? इंसाफ तो ये होना चाहिए जो घर की नेमत को छोड़ करके गया उसको ताज देना चाहिए, जो माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त किया उसको ताज देना चाहिए, जो जफा सह करके मेहनत करके कुरान को याद करे उसको ताज देना चाहिए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम कहते हैं कि ताज मिलेगा वो हफीज़े कुरान को नहीं, उसके वालिदैन को मिलेगा। सुभान अल्लाह, और सुभान वो ताज अल्लाह हश्र के दिन उनको अता फरमाएगा। ऐसे अता फरमाएगा कि सारे लोग हश्र में रहेंगे, अल्लाह उनको थोड़ा बुलंदी अता फरमाएगा, उनके सर पे ताज रखेगा। उसकी चमक इतनी ज्यादा होगी कि लोग जब देखेंगे उनके दिल में भी इश्तियाक पैदा होगा, काश हम दुनिया में फिर से जाते तो हम भी अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने की कोशिश करते। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, आखिर क्यों अल्लाह हाफिज़े कुरान को ताज नहीं देगा, वालिदैन को ताज देगा? आप गौर करें, आपको बताना चाहता हूं। दरअसल मसला यह है, दरअसल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जो वालिदैन को ताज देने की बात की है वो रगबत की वजह से की है। एक छोटा सा बच्चा है, जब हिफ्ज़े कुरान शुरू करता है वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करता, अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं करता, अपने आगे के बारे में कुछ फैसला नहीं करता है। उसका फैसला करने वाला उसका वालिद होता करता है, उसका फैसला करने वाले उसके वालिदैन हुआ करते हैं। वालिदैन अगर चाहे तो अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाते हैं, वालिदैन चाहे तो अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाते हैं, वालिदैन चाहे तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, वालिदैन चाहे तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, वालिदैन चाहे तो अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाते हैं, वालिदैन चाहे तो अपने बच्चे को गुंडा और आवारा बनाते हैं। दरअसल पूरा डिपेंड वालिदैन पे हुआ करता है। इसलिए मेरे मुस्तफा करीम ने जब ताज देने की बात आई है, हाफिज़े कुरान को नहीं दिया बल्कि उसके वालिदैन को दिया, क्योंकि इसके हाफिज़े कुरान बनने का जो फैसला किया था इसने नहीं किया था बल्कि इसके वालिदे कराम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आप समझ रहे हैं, अल्लाह कभी ना इंसाफी नहीं फरमाता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना इंसाफी नहीं फरमाते, बल्कि बाप के दिल में इश्तियाक पैदा हो जाए, बेटे को हाफिज़े कुरान बनने का फैसला कर ले, अल्लाह उसको आखिरत में ताज अता फरमाएगा। ये ना सोचे
कि जो हाफिज़ कुरान ने जुदाई बर्दाश्त की है, मेहनतें की है, अल्लाह उसको मायूस रखेगा ना उम्मीद रखेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बड़ा दर्जा अता फरमाएगा। हमने किताबों में पढ़ा है कि जो हाफिज़ कुरान होगा अल्लाह हश्र के मैदान में उसको ये मर्तबा अता फरमाएगा कि अपनी 7 पुश्तों की शफाअत करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 पुश्तों की शफाअत करते हुए नजर आएगा। उसके वालिद को अगर जहन्नम का परवाना दिया गया होगा, अपने वालिद को जन्नत का टिकट देता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। अपने दादा को, परदादा को, लकड़दादा को, अपने घर के एक एक फर्द को अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रहमत के साए तले खड़ा होगा, कुरान मुकद्दस की दौलत अपने सीने में रखेगा, रब की बारगाह में अपने घर के हर एक फर्द की शफाअत कराते हुए नजर आएगा। ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा करीम बयान फरमाते हैं, जिनकी शान ये है मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं? अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको ये दौलत अता फरमाएगा, आपको भी दौलत अता फरमाएगा। बैठे बैठे एक बात ज़हन में आ गई, मैं आपको बताऊं, आपकी तवज्जो अगर हो, इफरा तफरी का शुरू में माहौल था, बात कुछ का समझ में आ रही, लेकिन तवज्जो से सुने तो आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आपको समझ करके भी अच्छा लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया, ज़ौउहु कज़ौइ शम्सी, ताज इस तरह से चमकेगा जैसे सूरज चमकता है। क्या कोई सूरज के सामने खड़ा हो सकता है? सूरज अगर उसके सर पे रख दिया जाए तो क्या कोई आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं नहीं नहीं। इस वक्त गर्मी का माहौल है, हम सूरज से कितना दूर है। दोपहर के वक्त में अगर आपको खड़ा रहने के लिए कह दिया जाए रोड पे, आप खड़ा रह सकते हैं? थोड़ी देर के बाद सूरज की तमाज़त इतनी ज्यादा होगी, सूरज की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फौरन अपने घर चले जाएंगे। मैं कहता हूं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था। यह कहा गया है कि आखिरत में जो हाफिज़ कुरान होंगे उनके वालिद के सर पर अल्लाह ताज अता फरमाएगा, जिसकी रोशनी इतनी होगी बिल्कुल सूरज के मानिंद होगी। सूरज में तमाज़त इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान उसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम धूप में रोड पे खड़े होकर के सूरज की शिद्दत को महसूस नहीं कर सकते। अगर करीब जाएं तो झुलस जाएंगे, सूरज के बिल्कुल करीब हो जाएं तो जल करके खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा था जो बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा हो, अगर सर पे रख दिया जाए तो उसको तो जल के खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो वालिदैन उस पे भी फख्र महसूस करेंगे, जलेंगे नहीं। जानते हैं क्यों? ये भी एक दरअसल मर्तबे की बात है, बुलंदी की बात है। अल्लाह जिसको बुलंद बनाता है उसकी शान को भी बुलंद बना दिया करता है। अल्लाह जिसकी शान बुलंद करता है उसकी जात को भी बुलंद कर दिया करता है। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मौला हम तुझको देखना चाहते हैं। रब ने कहा था, मूसा तू हमारी ताब नहीं ला सकता। लेकिन मूसा का जब इसरार बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुहे तूर पर आ जाओ, हमारी तजल्ली को देख लो। हजरत मूसा जब कुहे तूर पर गए, इसरार करने गए, रब की एक तजल्ली, एक झलक आई, लेकिन हजरत मूसा रब की तजल्ली की ताब ना ला सके, बेहोश होकर के गिर गए। कुरान बयान फरमाता है, कुहे तूर को हमने अपनी आंखों से देखा है, वहां जितने पहाड़ है रब की तजल्ली की वजह से ताब ना ला सके, आज भी वो सारे पहाड़ बिल्कुल काले नजर आते हैं। काले काले आप
आपको पहाड़ नजर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मामला क्या है? वजह यह है कि हजरत मूसा उस किताब न ला सके। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर आपने सुना होगा इसरा और मेराज में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, रब की तजल्ली का दीदार आपने किया था, काबा कौसैन का मामला हुआ, रब के बिल्कुल सामने हुए अल्लाह की तजल्ली का आपने बहुस्नो खूबी दीदार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मूसा है रब की तजल्ली का दीदार नहीं कर पा रहे, लेकिन आमिना का लाल है अल्लाह की तजल्ली का दीदार कर रहा है। मैं किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहता, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूँ मामला दरअसल यह है कि आखिरी नबी अफजलुल मुरसलीन है, आखिरी नबी सैयदुल अंबिया है। अल्लाह ने उनको फजीलत बख्शी है कि रब की तजल्ली का दीदार कर सकते हैं। यही वजह है हमारे और उन वालिदैन में, हम सूरज की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन को अल्लाह वो अज़मत अता फरमाएगा कि सूरज के मानिंद वो अपने सर पर रख करके सूरज को चमकाते हुए नजर आएंगे और लोगों के सामने अपनी शान को दिखाते हुए नजर आएंगे। आप समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ये अज़मतें आपको अता फरमाता है। अपने बच्चों को दीन से करीब करने की कोशिश करें। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे समाज का माहौल ये बदल गया, हमारी सोसाइटी का कल्चर इतना बदल गया, हम अपने बच्चों को मकतब से दूर करते हुए नजर आते हैं, अपने बच्चों को मदरसे से दूर करते हुए नजर आते हैं, अपने बच्चों को बचपन में ही हम इंग्लिश मीडियम या किसी हिंदी स्कूल में दाखिला कराते हुए नजर आते हैं। होता यह है कि हमारा बच्चा कुरान मुकद्दस को भी नहीं पढ़ पाता, कुरान मुकद्दस को देख भी नहीं पाता। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चा बचपन में कुरान को नहीं पढ़ पाता, जब वो बड़ा होगा तो आखिर अल्लाह की बारगाह में नमाज किस तरह से पढ़ेगा? नमाज में कुरान को ही पढ़ना है, आखिर किस तरह से कुरान जब नहीं पढ़ पाता तो नमाज कैसे पढ़ेगा? वही होगा, बड़ा होगा, आधा अधूरा मुसलमान होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाने की कोशिश करें। अपने बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी डालते हैं, तब भी कुरान मुकद्दस पढ़ने का इंतजाम आप करें कि आपका बच्चा किस तरह से कुरान मुकद्दस पढ़ेगा। ये सिर्फ उसके फायदे के लिए नहीं, बल्कि आपके फायदे के लिए भी। मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, एक न एक दिन आपको दुनिया से रुखसत होना है। दुनिया से रुखसत होंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र में जाकर के आप हमेशा यही सोचेंगे कि काश हमारी कब्र पे आकर के कोई फातिहा खानी कर देता, हमारी कब्र पे आकर के कोई इसाले सवाब कर देता, हमारी कब्र पे आकर के कुरान की चंद कोई सूरतें पढ़ देता, ताकि हमारी आज़ाब में तखफीफ हो जाए। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है, आपको इस दुनिया से रुखसत होना है। जब कब्र में आप जाएंगे तो आपकी बख्शिश और मगफिरत के लिए आपका बच्चा होगा। आपका बच्चा आपकी कब्र पर जाकर के कुरान मुकद्दस पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, ईसाले सवाब करेगा। कुरान की वो बरकतें होंगी कि आपका बच्चा जब दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा करके आपकी मगफिरत फरमाएगा, अज़ाब में तखफीफ फरमाएगा। जरा बताओ, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ ही नहीं सकता, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना जानता ही नहीं, तो आखिर आपकी कब्र पे जाकर के कैसे ईसाले सवाब करेगा? आपकी कब्र पे जाकर के कैसे फातिहा खानी करेगा? यही वजह है कि आज अक्सर गांव में देखा जाता है कि एक नौजवान सबसे पहले मस्जिद या मदरसे में जाता है, इमाम को लेता है, कहता है हजरत चलिए कब्रिस्तान चलते हैं, हमारे वालिद के लिए ईसाले सवाब करना, फातिहा करानी करना है, वालिद को बख्शवाना है। मैं कहता हूं मुसलमानों, जालिम उसका लड़का नहीं, जालिम आप हो जो आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ने का सलीका नहीं सिखाए। जालिम आप हो जो आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ने का तरीका नहीं सिखाए। ऐ काश अगर कुरान पढ़ने का तरीका सिखाए होते
तुम्हारा बेटा मजबूर नहीं होता कि इमाम को पकड़ करके हमारी कब्र पे ले जाता, बल्कि उसकी मोहब्बत, जब आपकी मोहब्बत उसको सताती, उसके दिल में आपकी मोहब्बत जब आती, उस शौक के साथ आपकी कब्र पे आता, कुरान की चंद सूरतें पढ़ता, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगता, अल्लाह की रहमत जोश में आती, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा देता, आपकी खताओं की माफी फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर इतना हम करें तो यकीन जाने जरूर हमको फायदा हो सकता है। मेरे कौम के लोगों, हमारी स्टेज पे जो अजीम शख्सियतें जलवागर है, हजरत हाफिज वकारी फैजान रजा बरकाती साहब, जो हमारी कौम के मशहूर खतीब हैं, तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका भी खिताब नायाब आप सुनेंगे। और शायरी इस्लाम जनाब शाही साहब भी तशरीफ फरमा है, इनके भी नात खानी आप ज़रूर सुनेंगे। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के पैगाम में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये दुनिया हमको मगरबी तहजीब की तरफ बहुत तेज़ी के साथ ले रही है। ये दुनिया हमको यूरोपीय कल्चर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ ले जा रही है। सारी चीज़ों को छोड़ो, दुनिया में अदल इंसाफ कायम करने की कोशिश करो, दुनिया में अमन और शांति कायम करने की कोशिश करो, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत को सही तरीके से थामने की कोशिश करो। मगरबी तहजीब सिर्फ नाम की तहजीब है, यूरोपीय कल्चर सिर्फ नाम का कल्चर है। यही फर्क है दूसरे लोगों में और हमारे लोगों में। जब तक दुनिया में हमारा इख्तिदार हुआ करता था, जब तक दुनिया में हमारी खिलाफतें हुआ करती थी, जब तक दुनिया में हम खलीफा हुआ करते थे, हमेशा दुनिया वालों को अमन और शांति का पैगाम दिया करते थे, हमेशा दुनिया वालों को अदल और इंसाफ का पैगाम दिया करते थे। लेकिन जब तक दूसरे लोगों ने कब्जा किया है दुनिया से, अमन और इंसाफ, शांति और अमन को खत्म करके आज दुनिया को लड़ाने और झगड़ने के कगार पर लेकर के चले गए हैं। आपको मालूम होगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना होगा, खलीफा राशिद है। अल्लाह ने गजब की सलाहियत दी थी, बेशुमार मालो दौलत को दिया था। आपने दुनिया को कभी लड़ाने की कोशिश न की, कभी किसी पे बारूद भेजने की कोशिश न की, न कभी अपने मिसाइल बना करके किसी को दागने की कोशिश किया था, बल्कि दुनिया में सिर्फ अमन और शांति का पैगाम आम करने की कोशिश किया था। दुनिया में सिर्फ अदल और इंसाफ का पैगाम आम करने की कोशिश किया था। मैं कौम के लोगों, दुनिया वालों, मैं कहना चाहता हूँ, आज मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत को हमें थामने की जरूरत है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पे अमल करने की जरूरत है। आज अगर मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पे अमल पैरा हो लिया जाए, आज भी हमारे मुआशरे का माहौल बदल सकता है, आज भी हमारा कल्चर बदल सकता है, आज भी हमारा मिजाज बदल सकता है, हमारा खोया हुआ वकार आज भी बहाल हो सकता है। रब की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हमें शरीयत इस्लामिया पे गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए और हमें हुस्न अमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।